जब हमारे पास टी निकल जाएगा बेटा इस क्वेश्चन में, तो वो टी यहां डाल देंगे फर्स्ट पास में 100 माइनस टी में। सर टी 40 डिग्री आ रहा है। इसने क्या लिखा आंसर? इसी 40 लिख रहा है। सर इसमें भी 40 है। आज फिनिश करेंगे बेटे तीनों चारों क्वेश्चंस। थर्टी एट करें। बोलो। थर्टी एट देख क्या कहता है? कहता है अ लेयर ऑफ आइस 20 सेंटीमीटर थिक हैज फॉर्म्ड ऑन अ पॉन्ड। कहता है एक पॉन्ड है, पॉन्ड पे कितनी मोटी लेयर बन गई है? 20 सेंटीमीटर थिक। बाहर टेम्परेचर कितना है? -10। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर्म अनदर 0.1 सेंटीमीटर ऑफ लेयर? ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर लेयर अगर और बनानी है तो हमें कितना टाइम लगेगा? अब एक ऊपर से, क्योंकि अगर मेरे को बर्फ को जमाना है तो नीचे से पानी से हीट निकालनी पड़ेगी तभी बर्फ जमेगी। यस सर। नीचे पानी किस टेम्परेचर पे है? 0 पे। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीजिंग 0 पे हो जाएगी। बोलो। यस सर। तो मेरे को नीचे से हीट निकालनी है। याद करो मैंने आपको स्पेसिफिक में बताया था, अगर लेक जम जाती है तो ऊपर इतनी मोटी लेयर बन गई है बर्फ की, बट नीचे अगर पानी है, अगर वो पानी 1 डिग्री सेल्सियस पे भी है तो इतने लाखों करोड़ों लीटर पानी है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी है ताकि यूकेटिक लाइफ जिंदा रहे, नहीं तो वो भी सब जम जाएंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, लिखिए आप। देखो ये, अब इसको या तो एक इंटीग्रेशन के साथ करें, ठीक है, या इसको इजिली मेथड से कर लेते हैं। देख ध्यान से, ये इतनी मोटी लेयर बन चुकी है आइस की 20 सेंटीमीटर। ये इतनी सी लेयर और बनानी है 0.1 सेंटीमीटर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है जी ना, ध्यान से क्वेश्चन समझना। इनिशियल थिकनेस 20 सेंटीमीटर, फाइनल थिकनेस 20.1 सेंटीमीटर। हम इसको एवरेज ले लेते हैं, दैट इज इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 20.1 इज 20.05 सेंटीमीटर। चेक करो, ये आ गई एवरेज थिकनेस, यानी कि मेरे को इतनी थिकनेस में से हीट बाहर निकालनी है। ठीक है जी। अब मेरे को ये वाली बर्फ जमानी है इतनी, और ऐसे लिख सकता हूं, लेट ए इज द एरिया ऑफ पॉन्ड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट
यस और नो? एरिया हाइट कितनी है 0.1, इनफैक्ट 0.1 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। चेक करो, इतनी मास को मैंने मेल्ट कर फ्रीज करना है, हाँ या ना? तो वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, जो मैंने शेड किया है इतना मेरे को फ्रीज करना है बेटे। तो वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, एरिया ए, हाइट 0.1 इंटू 10⁻², इट कम्स टू बी ए इंटू 10⁻3। तो मास क्या बना, वॉल्यूम into density. इट इज एरिया -3 इंटू डेंसिटी 1000, इट कम्स टू बी ए kg। चेक करो जी, यहां तक पूरा क्वेश्चन जितना मैंने किया। चेक करो जी, बोल्टरिंग कर दूं, यहां से के वहां से, कहां से रब करूं, लेफ्ट साइड राइट साइड? Sir, हो right गया। side. राइट साइड। हमारे पास dq by dt, it is ka t1 minus t2 by x, ठीक है? dq कितना आ गया, m इंटू एल dt। k दे कितना दिया मेरे बच्चे, 2.1, एरिया ए, टेम्परेचर 0 माइनस ऑफ -10, इधर नीचे 0 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर -10 डिग्री सेल्सियस है, डिवाइड बाय x 20.05 इंटू 10⁻², 20.05 सेंटीमीटर निकाला था। मास कितना है देख, ए, लेटेंट हीट 3.36 10⁵ dt 2.1 a इंटू 10 अपॉन 20.05 -2। ना ये एरिया और ये एरिया कट गया, तो मेरे पास आंसर आया 3.36 10⁵ 20.05 -2 डिवाइड बाय 2.1 इंटू 10 टाइम। चेक करो, हो जाएगा सॉल्व।
कर दो बेटा, अब हो जाएगा अब क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा जी, क्या कहता है? द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक इज 1.7 एंड सीमेंट इज 2.9. अब कौन ज्यादा कंडक्ट करता है, ब्रिक के सीमेंट? Cement. वेरी गुड. व्हाट थिकनेस ऑफ सीमेंट वुड हैव द सेम इंसुलेशन? मैं चाहता हूं कि बाहर से ठंड अंदर ना आए या अंदर से गर्मी बाहर ना आ जाए. तो कहता है जो काम ब्रिक 20 सेंटीमीटर करती है, सीमेंट कितना होगा? तो डेफिनेटली सीमेंट की थिकनेस ज्यादा होगी. ठीक है, तो हम अगर इनर और आउटर टेम्परेचर सेम ले लेते हैं, बोलो बच्चों, इनर और आउटर टेम्परेचर सेम ले लें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा. Yes, sir. देख, ये ब्रिक है और ये सीमेंट है. ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2. इसकी के ब्रिक, के सीमेंट, टेम्परेचर T1 T2, टेम्परेचर T1 T2. वो चाहता है दोनों की थर्मोकंडक्टिविटी सेम है. के ब्रिक, एरिया सेम, T1 minus T2 upon x1 must be equal to K cement area T1 minus T2 by x2. तो एरिया T1 minus T2, एरिया T1 minus T2 के, तो K brick by x1, K cement by x2. K brick दे कितना दिया है? 1.7 by 20. K cement 2.9 by x2. चेक करो, x2 निकल जाएगा. Yes, sir. ये तुम्हें कंपटीशन में क्वेश्चन फिर मिलेगा, देखना एमसीक्यू वाली असाइनमेंट में. मैं तुम्हें वो कहा था बेटा, मार्क करके देखना पहले 75 में से कितने रहते हैं. आई थिंक सो तृप्ति ने सारी क्लासेस लगाई हैं. सर मैंने एक क्लास मिस किया है. आपने मिस की हुई है? फिर किससे लगाई है सारी एमसीक्यू वाली? मैंने आधी लगाई थी उस दिन एमसीक्यू वाली, उसके बाद चली गई थी. अच्छा अच्छा, उस दिन जपलीन ने भी लगाई, वो भी ट्रैवल कर रही थी. जिया नहीं लगाई. जिया तूने सारी लगाई है? सर सारी उस दिन मतलब सारी लगाई थी, उससे पहले एक मिस हुई थी. और 35 से लेकर 75 के बीच में ना, मेरे ख्याल से 65 to 75 के बीच में 4 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं. सर मैंने सारी लगाई है. ओके ठीक है, खुशी आप मार्क करके बताना 65 से 75 के बीच में कौन से मिसिंग है जो नहीं किए. ओके सर. अगर आपसे हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा. एक बार मार्क कर देना ताकि बाकी बच्चे भी कर लें. सर उसकी ओके सर. रिकॉर्डिंग भी है, उससे भी मार्क कर सकते हैं. वो मेरे पास तो टाइम नहीं है बच्चे. तो मैं कर लूंगी. देख लेना, आप चेक कर लेना. ओके सर. 41 42 दो क्वेश्चन आगे करें फटाफट खत्म. यस. Figure shows a water in a container having 2 mm thick walls made of a material of thermoconductivity 0.5. The container is kept in a melting ice bath at 0 degrees Celsius. The total surface area in contact with water is 0.05.
a wheel is clamped inside the water coupled to the block of mass m. A block of mass m goes down and the wheel rotates. It is found that after some time the steady state is reached in which a block moves down with a speed of 10 centimeter per second. वेलोसिटी दे दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मास दे दिया, फाइंड मास ऑफ द ब्लॉक, m पूछ रहा है। ठीक है जी। ना dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको पावर लिख सकता हूं, चेक करो, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। Yes, sir. Yes, sir. पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी है, यानी कि mg इंटू वेलोसिटी, मास m, g 10, वेलोसिटी 0.1, चेक कर, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, तो पावर आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं dq by dt के a t1 माइनस t2 by x, तो dq by dt कितना आ गया, m इंटू जी इंटू 0.1, के कितना दिया था क्वेश्चन में 0.5, एरिया 0.05, टेम्परेचर 1 माइनस 0, थिकनेस 2 mm। m के लिए सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में समझने में लंबा था बट इजी था बहुत। करे बेटा 42 क्वेश्चन, गुरवीर, Yes, sir. ओम शर्मा, Yes, sir. निष्का, Yes, sir. आद्विक, Yes, sir. one of the ends of a copper rod or uniform cross section area and of length 1.5 meter kept in contact with ice and another end with water at 100 degree Celsius। एक तरफ पानी है और एक तरफ आइस है। At what point along its length should the temperature of 200 degrees Celsius be maintained so that in steady state mass of ice melting is equal to mass of steam produced in the same interval of time? Now time same, mass same। क्वेश्चन की डायग्राम क्लियर करके देखो बेटा, ये एक रॉड दे दी, यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर
200 डिग्री सेल्सियस है, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस 1.5 माइनस एक्स, ठीक है। वो ये कहता है हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, हीट यहां से यहां फ्लो करेगी, जितनी आइस यहां मेल्ट हो रही है उतना पानी यहां वेपर फॉर्म में जा रहा है, दोनों तरफ मास सेम है, ठीक है। ये x के लिए सॉल्व करने को बोल रहा है, ठीक है बेटे। टाइम t, यहां पे भी टाइम t। अब देख dq का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ka t1 माइनस t2 बाय x इंटू टाइम ऊपर चला जाएगा, चेक कर। dq बाय dt होता टाइम ऊपर ले जाऊं, मास m, लेटेंट हीट 336, k सेम, एरिया सेम, 200 माइनस 0 बाय x इंटू टाइम, ठीक है। इधर लेके चेक कर, dq मास m, लेटेंट हीट 2260, इट इज k a 200 माइनस 100 इंटू टाइम बाय 1.5 माइनस एक्स। अब देख तुम्हें एक और चीज, बुक वाला तुम्हें लेटेंट हीट जूस में डालने को बोल रहा है, यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे को ना रेशियो में कट जाएगा, क्योंकि मैं रेशियो बना दूंगा अभी, यहां पे 80 डाल दूं, यहां 540 डाल दूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, छोटी छोटी हो जाएगी। 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, मार्केट 1, मार्केट 2, डिवाइड कर दो बेटे, ठीक है। m इंटू 80, m इंटू 540, ka 200 इंटू t बाय x, ऊपर 1.5 माइनस एक्स अपॉन ए- x। a 100 इंटू t। जब मैंने रेशियो बनाई, mm कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल, k a कैंसिल, टाइम और टाइम कैंसिल, tt कैंसिल। ठीक है। मेरे पास आंसर बचा, ये 0 कैंसिल, 8 बाय 54, ये 2 0 कैंसिल, 2 बाय एक्स, 1.5 माइनस एक्स, बस। चेक करो, यहाँ 8 बाय 54 बचा, ये 2 बचा, x बचा, 1.5 माइनस एक्स, x के लिए सॉल्व करोगे। मान्या, खुशी, यस सर। क्लियर है बेटा। ये आपका 4th चैप्टर खत्म, लास्ट टॉपिक रहेगा थर्मोडायनामिक्स, तो हम कल स्टार्ट कर लेंगे। इस चैप्टर से स्कूल के एग्जाम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? कंडक्टिविटी में तो आता ही नहीं है बेटे चैप्टर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पर कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आते ही नहीं है। इसके ना आगे लॉज हैं, स्टीफन लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ,